राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के द्वितीय प्रकरण में फरमा रहे हैं, बैता तज रहता पुरुष को पतिव्रत धारिये सो कहिए हैं। माया को छोड़ के परमात्मा के पतिव्रत को धारण करो। गुरुदेव फरमा रहे हैं, कुंडलिया में रामधनी को परिहरिया, आन दिशा शिरधा आन जार शिरधार, तेवे विचारण नार जो भटकायल संसार। भटकायल संसार कामना अधिक बधावे, सोलच हरि के हाथ आन सुना ही पावे। जे घना घरा की भाईली, जहाँ जक नहीं पड़े लगार, राम धनी को परिहरिया आन जार शिरधार। महापुरुष अपनी गति फरमा रहे हैं कि ये संसार की गति है। संसार की गति कैसी है कि राम धनी को परिहरिया, जो परमात्मा धनी है, जो धनी है, जो सृष्टि का कर्ता है, उसको तो पूरी तरह से छोड़ दिया। आन जार शिरधार, और जो जार है अपने पति को तो छोड़ के और पर पुरुषों के पास जा रहे हैं। पर पुरुष कभी किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे जड़ के पास में जा रहे हैं। जड़ के आन क्या है? आन जड़ होती है। जड़ अपना शरीर भी आन कहलाता है, अपना शरीर भी आन में आता है। तो आन जार शिरधार, आन को तो सिर पे धारण कर रखा है, जड़ को धारण कर रखा है। ते वे विचारण नार जो, इसमें मात्र जड़ आती। अवतार तीर्थंकर महापुरुष कभी भी अवतार तीर्थंकर इनका विरोध नहीं करते हैं, उनकी मूर्ति का विरोध करते हैं। महापुरुष वाणी जी में फरमाते, यदि वो मेरे सामने प्रत्यक्ष है तो मैं उनको दंडवत करूं, क्योंकि उन सब में राम जी विराजमान है, सब में जिसमें भी आत्म है वो है। लेकिन जिनकी खाली मूर्ति का विरोध है कि अपन जड़ को तो मान रहे हैं और आत्म को छोड़ दिया। आन जान व्यभिचार, ते व्यभिचार नार जो भटकायल संसार, पूरा संसार भटक रहा है, पूरा संसार भटका हुआ है व्यभिचारण स्त्री के जैसे। भटकायल संसार कामना अधिक बधावे, कामना इतनी बड़ा की, कामना और भटकने का कारण महापुरुष फरमा रहे कि मात्र कामना है। जीव क्यों भटकता है? कामना के कारण। बाकी कारण क्या है? बाकी कारण क्या है? सो लचहरी के हाथ आन सुना ही पावे। लेकिन इस संसार को पता ही नहीं है कि जो चीज परमात्मा के हाथ में है वो आन से कभी नहीं मिल सकती। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? जड़ से कोई चीज कैसे प्राप्त की जाती? पत्ता भी हिलता है तो राम जी की रजा से हिलता है। राम जी करने वाले हैं, आन तो जड़ है। जे घना घरा की भाईली, जहाँ जक नहीं पड़े लगार। महापुरुष ने घना घरा की भाईली होती, इधर गए इधर 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 भटकने वाले, उनके सेकंड भी जक नहीं पड़ता है। ऐसे संसार को एक सेकंड भी जकनिए। घना राम धनी को परिहरिया, आन जार शिरधार। व्यभिचारी व्यभिचार का बहुविधि करे बखान, पतिव्रती वा का वचन सुन नहीं दे कान। व्यभिचारी व्यभिचार का बहुविधि करे बखान, व्यभिचारी है ना, इसलिए अलग अलग तरह से उसका बखान करते हैं, व्यभिचार का बखान करते हैं कि आज अमावस्या, आज पूनम में ये कथा है, इसकी ये कथा है। व्यभिचार का तरह से जितनी भी जो कथाएं बनी सब अपने द्वारा बनेगी। कहीं भी वेद शास्त्र पुराण इसमें कहीं भी कथा नहीं। इस व्रत को करने से ऐसा होता है, इस व्रत को करने से ऐसा होता है, ये इस तरह तरह के उसके बखान किए जाते हैं, तरह तरह से उसका बखान करते हैं। व्यभिचारी है ना, सब मन गणंत बातें हैं। पतिव्रती जवा का वचन सुने नहीं देखा, लेकिन जो सच्चे दास होते हैं ना, वो संसार की बातों में कभी भी कान नहीं देते हैं। सच्चे दास संसार की बातों में कभी कान दे के उन पे विश्वास नहीं करते। सुने नहीं दे कान सुने तो दूषण लागे, यदि सुन लिया तो दोष लगता है,
सुन लिया तो दोष लगता है। क्या दोष लगता है? उपजे हरस हराम धर्म की आगल भागे, असर आ जाता है उनका, उनका असर आए बिना रहता नहीं, और धर्म की आगल भाग जाती है। हरस उपज जाता है और हरामीपन आ जाता है। उपजे हरस हराम धर्म की आगल भागे, इसलिए सुनना मना। क्यों? क्योंकि सुनेंगे तो ये चीज उपजे बिना रहेगी नहीं, ये चीज उपजे बिना रहेगी नहीं। साते सत साते संगत साध की, शोधरु करे सुजान। इसलिए महापुरुष हमारे बुद्धिमानी की क्या पहचान है, सुजान की क्या पहचान है, कि संगत करेंगे तो शोध के करते हैं, उस बात को शोधते हैं, विचार करते हैं। व्यभिचारी व्यभिचार का बहुविधि करे बखान। साखी में व्यभिचारी भटकेल का, कोई भरमा को नहीं ओढ़। जे राम विमुख आशे अशुद्ध, जाकी भरमा ही लग दौड़। व्यभिचारी भटकेल का, कोई भरमा को नहीं ओढ़। व्यभिचारी है ना और भटकेल है, तो भरमों का कोई ओढ़ ही नहीं है, यानी भरमों का कोई अंत ही नहीं है, भरमों का कोई अंत ही नहीं है। जे राम विमुख आशे अशुभ, उनकी क्या पहचान है, कि भरम की, भरमी की पहचान है कि वो राम से विमुख होते हैं और उनकी आशा अशुद्ध है। इसलिए उन जाकी भरमा ही लग दौड़, तो उनकी दौड़ ही उतनी होती है, उससे आगे उनकी दौड़ ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि राम विमुख है, राम जी से तो, परमात्मा से तो मुख मोड़ रखा है और उनकी आशा अशुद्ध है। सो राम विमुख गति आगे कहेंगे, दोहा दास भाव शरणो भक्ति, भजन पति व्रत सार। ये जो कहे आगे कहूँ, राम विमुख तस्कार। दास भाव शरणो भक्ति, इस पाठ में अपने गुरुदेव ने फरमाया, द्वितीय प्रकरण में ये फरमाया कि दास भाव क्या होता है, शरणा क्या है, भक्ति किसको बोलते हैं, भजन क्या है, पतिव्रत क्या है, सार क्या है। ये जो कहे आगे कहूँ, ये फरमाया। अब आगे फरमाने जा रहे हैं राम विमुख तिरस्कार, कि राम विमुख का तिरस्कार करना है। इति श्री समता निवास शाता प्रकाश दास शरणों भक्ति भजन पतिव्रत निरूपण नाम शब्द 201 द्वितीय प्रकरण समाप्त। तृतीय प्रकरण राम विमुख गति कही है। कुंडलिया राम कहत आड़ा फिरे, सो राम विमुख वे जान। वाकी जननी जन्म दे, क्यों करी नूर की हान। गुरुदेव इतना धिक्कार रहे हैं अपने को, अपने जन्म को ही धिक्कार रहे हैं, कि ऐसे के जन्म पे ही धिक्कार है। माँ को धिक्कार रहे हैं, माँ को धिक्कार रहे हैं कि ऐसे राम विमुख को जन्म दिया। राम कहत आड़ा फिरे, सो राम विमुख वे जान। जो भक्ति में आड़ लगाते, राम कहने पे आड़े क्या फिरते, कि जो भक्ति में आड़ लगाते हैं, जो भजन किसी को करने नहीं, खुद तो करते नहीं है और दूसरों को भी आड़ लगाते हैं, वे राम विमुख वे जान। वो राम विमुख है, वो राम विमुख है। वाकी जननी जन्म दे, क्यों करी नूर की हान। ऐसी की माँ ने जन्म दे के और नूर की हानि कर दी और नीचे गिरा दिया उसको, तो माँ को भी धिक्कार है। क्यों करी नूर की हान, बाद ही जो बन खोयो। सारी जवानी व्यर्थ करा दी और उस माँ की जवानी भी व्यर्थ गई, कि ऐसे को जन्म दिया, ऐसे को जन्म दिया। जी मुंगो नर्तन पाए कुकर्मा, जन्म पिगोयो। ऐसा महंगा जन्म मिला था और कुकर्मों में व्यर्थ कर दिया, कुकर्मों में। रामचरण ऐसे न राजा, कुकर की सी बाण। महापुरुष हमारे ऐसे कैसे है, ऐसे नर कैसे है, तो कुकर के सी बाण, उसको कुकर के जैसी बाण कह रहे। उसका स्वभाव कैसा है, कुत्ते के जैसा है, कुत्ते के जैसा उसका स्वभाव होता है। राम कहत आड़ा फिरे, सो राम विमुख वे जान। हिरणाकुश अतिहा कल्यो, धाकल सुत प्रहलाद। राम विमुख विधि विधि कियो, बुद्धि अनुमान विषाद। बुद्धि अनुमान विषाद, भक्त मन भय न उपायो। परगट सुमरियो राम, डरत छाने न छिपायो। बेमुख फल राखस लियो, सन्मुख साध संवाद। हिरणाकुश अतिहा कलियो, दाकल सुत प्रहलाद। हिरणाकुश अतिहा कलियो, दाकल सुत प्रहलाद। महापुरुष फरमा रहे हैं कि
जो प्रहलाद जी थे आसुर वंश में आए थे, और हिरण्याकुश ने कितना कितना उनके ऊपर उनको सताने का प्रयास किया, कितना सताने का मारने का प्रयास किया। राम विमुख विधि विधि कियो बुद्धि अनुमान विषाद। राम विमुख थे ना, इसलिए उनकी बुद्धि जहां तक जाती थी, जहां तक उनकी बुद्धि काम करती थी, उन्होंने प्रहलाद जी को कष्ट पहुंचाने का पूरा काम किया, कष्ट पहुंचाने का काम किया। बुद्धि अनुमान विषाद भक्त मन भय न उपाय। पर भगत की ये महिमा थी। भगत की क्या महिमा थी कि प्रहलाद जी ने मन में भय नहीं उपजाया, मन में भय नहीं उपजाया। परगट सुमरियो राम डरत छाने न छुपायो। और परगट में राम को सुमरा, ऐसा भी नहीं कि अपन चुपचाप ले लो, अपने को क्या करना बता के, ये सब झूठी बात है। उन्होंने तो परगट ही राम का सुमरण किया, न छाने किया। उनको बोला कि अरे भाई राजा के सामने मत लो, राजा मार देगा। बोले कल मारता तो आज मारे, राजा है ही कौन, राजा कहाँ का, किसका राजा। उन्होंने तो प्रगट ही राम का नाम लिया, डरत छान। अपन फालतू की बुद्धि लगाते, ऐसा मत करो अपन ऐसा कर लो, ऐसा मत करो अपन ऐसा कर लो। अपन संसार को खुश करने के लिए तरह तरह की पर वो प्रहलाद जी ने किसी प्रकार की प्रगट छाने न छिपाए। उन्होंने प्रगट ही नाम लिया, उसको न छाना रखा न छिपाया, बल्कि मित्रों को भी बताया, मित्रों को भी बताया। वैसा का वैसा ही बेमुख फल राकस लियो सन्मुख साध संवाद। इधर सरक जाओ आप, तो जब उनके पीछे भी आप जब बेमुख फल राकस लियो सन्मुख साध संवाद। बेमुखता का फल राक्षस को मिला, हिरण्यकश्यप को तो बेमुखता का फल मिला कि बहन भी जल गई, होलिका भी जल गई, और हर जगह असफलता मिली। तो ये उसके लिए सबसे बड़ा उसके मुख पे कालिक थी। ये एक बच्चे को नहीं मार पा रहे थे, एक बालक रूप को वो कुछ नहीं कर पाए कि तो अपने आप को इतना बड़ा वो समझते थे। तो बेमुख मरना तो तय था, कि मरे तो है ही वो, लेकिन उससे पहले भी तो उनकी कितनी भयंकर और जबरदस्त वो कि एक बालक के ऊपर वो कुछ भी नहीं कर पाए। पूरा राज्य मिलके, पूरा राज्य मिलके भी उनका बाल बाका नहीं कर पाए। ये कितनी बड़ी उनकी सबसे बड़ी हार थी। बहन तो जली गई सामने देखते देखते। बेमुख फल राकस लियो। तो बेमुखता परमात्मा कैसे विमुख थे ना, तो विमुख का फल मिला उसको, विमुखता का फल राक्षस को मिला। सन्मुख साध संवाद, और सन्मुखता का फल प्रहलाद जी को मिला। सन्मुखता का फल प्रहलाद जी को। हिरणाकुश अतिहा कल्यो ताकल सुत प्रहलाद। बेमुख सन्मुख से बणी सो सुनियो साची गल। बेमुख से खोटी बई सन्मुख से बई बल। सन्मुख से बई भल्ल विभीषण सन्मुख मानो। बेमुखता की मार्ज के रावण गति जानो। ताते सन्मुख होई करो राम भजन की हर। सन बेमुख सन्मुख से बनी सो सुनियो साची गढ़। बेमुख सन्मुख से बनी सो सुनियो साची गढ़। दोनों की स्थिति देख लो महापुरुष बेमुखता से जो स्थिति बनी और सन्मुखता से जो स्थिति बनी, दोनों की स्थिति देख लो। सो सुनियो साची गली, सच्चा उदाहरण है, ये सच्चा उदाहरण है। इसको तो पूरा संसार भी जानता है, ये सच्ची बात जान लो। बेमुख से खोटी भाई, बेमुखता से तो खोटा हुआ। जो राम से विमुख रहे वो खोटे हुए, और सन्मुख से भाई बल, और सन्मुखता से भला हुआ। सन्मुखता से भला, बेमुख से बई बल विभीषण सन्मुख मानो। उदाहरण देख लो रावण और विभीषण का, कि विभीषण जी परमात्मा के सन्मुख रहे तो उनकी गति देखो। उनको तो हथियार चलाना नहीं आता था, हाथ में कभी हथियार नहीं उठाया, उन्होंने राज्य किया। कितनी बड़े, बाकी तो राजा बनने के लिए पहले कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितना अभ्यास करना पड़ता है, कितना सीखना पड़ता है, कितना शास्त्र छल कपट हर तरह से साम दाम दंड भेद। पर विभीषण जी इन सब से परे थे और उनको राज्य मिला। ये सन्मुखता के लक्षण, ये सन्मुखता के लक्षण है। बाकी तो उसके लिए कितना कपट करना पड़ता है, कितना, लेकिन उनको बैठे बैठे गादी मिल गई, बैठे बैठे राज्य मिला। सन्मुख से बई बल्ल विभीषण सन्मुख मानो। विभीषण को देख, विभीषण जी सन्मुख थे, बेमुखता की मार जी के रावण गति जानो। और बेमुखता की मार रावण की गति देख लो, कि आज भी उनके पुतले का, आज भी उसके पुतले को जलाया जाता है,
आज भी रावण की गति को आज भी एक प्रतीक माना जाता है, बुराई का प्रतीक माना जाता है, आज भी जलाया जाता है। तो बेमुखता की गति देख लो, तो इसलिए अब अपने को क्या करना है, इनकी गति देख के अपने को इनका बखान नहीं करना है, अपने को क्या करना है, ताते सन्मुख होई करो राम भजन की हल। इसलिए अपने को कह रहे कि अरे भाई, अपने को उदाहरण दिया तो सन्मुखता में जाना है, अपने को सन्मुख होके और राम का भजन करना है। बेमुख सन्मुख से बनी सो सुनियो साची गल, सन्मुख होई प्रतीत से भजिए राम जरूर, सन्मुखता सो निकट है बेमुखता सो दूर, सन्मुख होई प्रतीत से भजिए राम जरूर। महापुरुषों ने क्या फरमाया, महापुरुषों ने कहा जरूर बोला, जरूर बोला। जैसे अपने को संसार के सारे कुछ काम ऐसे होते जो जरूर से करने पड़ते हैं, करने ही पड़ते हैं। जैसे भोजन है, चाहे कोई चला गया कि आ गया कि कुछ भी हो गया, भोजन जरूर करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, कई काम ऐसे जो जरूरता से। ऐसे महापुरुष हमारे कि सन्मुख होई प्रतीत से, अब जरूर से तो करना है, पर कैसे करना है, सन्मुख होके करना है। दूसरा कैसे करना है, प्रतीति के साथ करना है, प्रेम के साथ में करना है। अपन सब मजबूरी में करते हैं। सन्मुख होई प्रतीत से भजिए राम जरूर, उस परमात्मा को जरूर भजो। अपने में प्रेम प्रकट इसीलिए नहीं है कि अपन जरूरता से नहीं भज रहे, प्रेम प्रकट प्रतीति के साथ नहीं बजते, इसलिए अपने में राम जी के प्रति प्रेम नाम की कोई चीज नहीं, प्रेम नहीं है। अपन तो एक स्वार्थी है। आज अपने को यदि कोई दूसरा रास्ता बता दे तो अपन तुरंत छोड़ें कि अरे ये तो अपन, क्योंकि अपने पास भी रास्ता है नहीं, अपने पास रास्ता है नहीं, इसलिए बाकी तो अपन शॉर्टकट अपनाने वाले हैं कि कौन इतना लंबा भजेगा। वो तो, और परिवार में कभी अपन ऐसा सोचते हैं कि परिवार छोड़ के कोई शॉर्टकट अपना ले, क्योंकि वहाँ तो इतना प्रेम है, वहाँ तो वो लंबे से लंबा चाहते हैं, और लंबा होने दो काम, और लंबे पे जाते हैं। पर इधर अपन शॉर्टकट अपनाना कि अपना तो भजन पूरा होए, ठेठ पहुँचे और खत्म करो, कब तक मुंह हिलाना पड़ेगा। वो में मुंह हिलाना अपने को क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रेम नहीं है। अपन से घर के, अपन घर में जितने नाम होते हैं उनसे कभी नहीं थकते हैं कि ये नाम कब तक बुलाना पड़ेगा, ये नाम कब तक बुलाना पड़ेगा, पति का नाम हो कि बेटे का नाम हो कि बेटी का नाम हो, कभी ऐसा उसका ऐसा कभी सोचा कि नाम कब तक बुलाना पड़ेगा, ये कब पूरा होएगा, कभी नहीं सोचते। बोलते हैं भगवान कभी इसको पूरा मत होने देना, हम बुलाते ही रहे, हम बुलाते ही रहे, क्योंकि वहाँ मोह इतना पर बढ़े, पर ऐसा मोह राम जी से नहीं है, राम जी से नहीं आता। अपन पूरा करना चाहते कि होए और खत्म होए। सन्मुख होई प्रतीत से भजिए राम जरूर, सन्मुखता सो निकट है बेमुक्ता सो दूर, विमुक्ता से दूर राम के दूज न कोई, नर की सेवा समझ समझ समझानो जोई, विमुक्ता से दूर राम के दूज न कोई। विमुक्ता से दूर है, विमुक्ता से राम जी से और दूर हो जाते हैं। राम के दूजन कोई, नर की जैसी समझ 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 जानो जोई। राम का कोई अलग स्वभाव नहीं, जैसा नर का स्वभाव है बस वैसा राम जी का रूप समझ लेता है। जैसा अपना स्वभाव है, जब बचपन में थे तो पहले ऐसे वेदिक वेद और इसमें पढ़ते थे, क्योंकि शुरू से एक हॉबी थी, तो उसमें कि भाई आखिर है क्या परमात्मा, तभी बात समझ नहीं आती थी। जैसे मछली है तो उसमें लिखा हुआ था पूरा कि वैदिक, इसमें पूरा समझाते हैं ऐसे कि मछली है तो मछली परमात्मा का रूप मछली जैसी कल्पना करती कि परमात्मा कैसा होगा, तो मछली जैसा। पर वो बात समझ नहीं आती थी कि वो मछली मछली की कल्पना कैसे करती, हाथी हाथी की कल्पना करता है, चींटी चींटी की कल्पना करता है, वो अपने रूप के अनुसार उसकी कल्पना करता है कि वो वैसा होगा। पर वो बात क्लियर नहीं होती थी, क्यों, क्योंकि जब तक ऐसे गुरु नहीं मिले थे कि ऐसी बात क्लियर होगी। यहाँ पर आया कि वो बुद्धि के अनुसार कैसे समझा जाता है, बुद्धि के अनुसार कैसे समझा जाता है। तो महापुरुष हमारे नर की जैसी समझ 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 जानो जोई, जैसी मनुष्य की समझ होती है उसको वैसे राम जी का कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा। राम विमुख को उसी तरह का होता है कि उस परमात्मा सत्य को नहीं जानता, बाहर ही कल्पना करता है, झूठ की कल्पना करता है। जैसी नर की समझ 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 जानो जोई, राम अखंडित एक रस रया सकल भरपूर। लेकिन राम तो अखंडित है,
राम तो एक रस में है, राम भरपूर विराजमान है। सन्मुख होई प्रतीत से, भजिए राम जरूर। सन्मुखताई आप कीजे, आप ही को सुखदाय। कोई बेमुखता मत कीजियो, बेमुखता दुख पाए। सन्मुखताई आप कीजे, आप ही को सुखदाय। सन्मुखता तो खुद की है और खुद को ही सुख देने वाली है। सन्मुखता की क्या पहचान है कि सन्मुखता की ये पहचान है कि वो सुख देने वाली होती है। सन्मुखता में कभी दुख नहीं होता है। सन्मुखता की ये पहचान है कि राम जी के सन्मुख रहना है, राम जी के निकट रहना है, अपना मुंह राम जी की तरफ होना चाहिए, संसार की तरफ नहीं हो। तो सन्मुखता ही आप कीजिए, आप ही को सुखदाय। कोई बेमुखता मत कीजियो, बेमुखता दुख पाए। कोई बेमुखता मत करना, बेमुखता से दुख की प्राप्ति होगी। बेमुक्त दुख पाए जी के प्रगट दर्शावे। बेमुक्ता के लक्षण फिर प्रगट ही दुख, प्रगट ही दिखाई देगा, प्रत्यक्ष दिखाई दिया। बेमुक्ता के सारे दुख जो प्रत्यक्ष, जे नहीं दई को दोष किरत अपनो भुगतावे। फिर परमात्मा को दोष मत देना, सब तेरे किए का तेरे को फल मिलेगा जो तूने किया। और अपन सारा दोष राम जी को देते हैं, सारे दुखों का दोष राम जी को देते हैं। वो दुख महापुरुष और मारे तेरी बेमुखता का कारण है, तेरी बेमुखता का कारण है, उसमें परमात्मा कुछ नहीं करता। इसलिए फिर दोष मत देना। तो क्या करना, राम चरण भज राम को, अंतर प्रेम बधाए। तू तो अंदर प्रेम बढ़ा के और परमात्मा को याद करना। राम चरण भज राम को, अंतर प्रेम बधाए। सन्मुखताई आप स प्रेम बधाए। सन्मुखताई आपकी, जे आप ही को सुखदाय। साखी राम बजे सो राम का, तजे सबे मुख चोर। यहाँ कुकर्मा बस भया, आगे नहीं सुगति में ठोर। राम बजे सो राम का, तजे सबे मुख चोर। जो राम का भजन करेंगे वो राम जी के कहलाएंगे, जो राम का भजन करेंगे वो राम के कहलाएंगे। और तजे सबे मुख चोर, और जो राम जी को छोड़ देंगे वो बेमुख गति, वो चोर कहलाएंगे। अपन चोर क्यों कहलाएंगे कि अपन नमक किसका खा रहे हैं, राम जी का। तो अपन नमक हरामी कहलाएंगे, नमक खा के उनके सगे नहीं हुए, तो उसको चोर बोलेंगे कि अपन ऐसे चोर हैं। और दूसरी चीज पे अपनी निगाह जा रही है, यहाँ कुकर्मा बस भया, आगे नहीं सुगति में ठोर। यहाँ जब कुकर्मों के वश में होते हैं, फिर अपन किसी को देखते हैं ना, तो अपन उस पर बोलते हो राम जी कैसी गति करी। क्योंकि अपने को पुरानी पिक्चर में, अपन कोई पिक्चर भी देख रहे हैं और पिक्चर जैसे डायरेक्टर बनाता है और अपन ने उसकी शुरू की नहीं देखी, अपन ने एंड ही देखा, पहले पिक्चर देखी नहीं। तो एंड में अपन देखते तो विलेन की पिटाई हो रही है, पिटाई हो रही है, तो अपन जाते से बिना सोचे समझे बोलते अरे बेचारे को क्यों मार रहे, बेचारे को क्यों मार रहे। और वो पिक्चर जब अपन ने पूरी देखी होती तो उस वक्त अपने को खुशी मिलती है, अच्छा मार रहे हैं, इसको सही मार रहे हैं, ये इसी लायक। जब पिक्चर पूरी पता होती है तो अपने को उस विलेन के प्रति सिंपैथी नहीं होगी, अपन बोलेंगे इसके साथ सही हो रहा है, ये विलेन है ही इसी लायक है। और जब पिक्चर नहीं देखी होती है तो अपन सीधा जाके बीच में ही टांग गड़ाते हैं, ओहो बेचारे को क्यों मार रहे हो, इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसी गति क्यों हो रही है। क्योंकि अपने को उसके कर्म नहीं पता। ऐसे अपनी संसार की स्थिति है कि अपने को पीछे की फिल्में नहीं पता और अपन सीधे राम जी को दोष। अभी तो बच्चा आया, अभी तो इसने बिगाड़ा ही क्या, अभी तो इसने कर्म ही किया और उसके इतनी बीमारी, इसके ऐसा, इसके ऐसा, इसके ऐसा। अपने को उसकी पहले की फिल्म नहीं पता, इसलिए अपन सीधे दोष निकालते हैं। वो दोष अपने को नहीं निकालने चाहिए, वो दोष नहीं निकालने। वो तो इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि राम जी का दोष नहीं होता है, खुद के किरत होते हैं, खुद के किरत है। तो राम राम चरण भज राम को, राम भजे सो राम का, तजे सबे मुख चोर। वो चोर कहलाएंगे, यहाँ कुकर्मा बस भया, आगे नहीं सुगति में ठोर। यहाँ तो कुकर्मों के वश में हो गए और आगे सुगति में ठोर नहीं होगी। कुंडलिया सत सुमरन बने न आप सु, भी ओरा आड़ा होए। राम चरण वे प्राणिया, श्वान सरबर जोए। सत सुमरन बने न आप सु, भी ओरा आड़ा होए। सत और सुमरन खुद से तो बनता नहीं है, और जो करता है उसके आड़े आड़े जाते हैं, उसमें भी रोक लगाते हैं।
जो करता है तो उसमें तरह तरह की रोक लगाते हैं। तो राम चरण वे प्राणिया श्वान सर पर जोए, वो कैसे के हैं? वो कुत्ते के बराबर है, उनकी गति उन कुत्ते के बराबर है। श्वान सरबर जोए भुसाड़ होकर कर लागे। हाँ, तब कुत्ते की गति कैसी है? अपन पहले मैं सोचती कि कुत्ते के उदाहरण क्यों देते हैं भाई, कुत्ते में ऐसी क्या है? तो कुत्ते में ऐसी बहुत सारी कमी होती है, बहुत सारी कमी होती है। कुत्ता मतलब वो अपने आप ही, जैसे कोई उसको प्रेम करेगा तो भी वो उसको चाटने लग जाएगा, उसको गंदगी करेगा, उसको भगाएगा तो भूखने लग जाएगा, काटेगा, ये तो काटेगा के चाटेगा, मतलब उसको कुल मिला के परेशान तो करेगा ही करेगा। दूसरा और उदाहरण बता रहे कैसे हैं? भुसाड़ होकर कर लागे, भूख भोग के लगता है, भोग भोग के कोई दुर्कारे जबरतास कर डर के भागे, और कोई दुर्कारे जबर होके तो डर डर के भागेगा पर भोगता रहता है, वो बोलेगा ही बोलेगा, वो बोले बिना नहीं रहेगा, इसलिए डर डर के भागे। ऐसी अधम अधोगति जीवे जन्म बिकोए, ऐसे कुत्ते के जैसे अधम है, अधोगति है, जन्म बिगाड़ दिया। सत सुमरन बने न आप सू भी ओरा आड़ा होए। साखी सुकृत सज्यो न हरि बज्यो, तज्यो न श्वान सुभाव, राम चरण ऐसा कियो नर्तन पाए कुदाव। सुकृत सज्यो न हरि बज्यो, तज्यो न आन श्वान सुभाव। न तो कभी सुकृत किया हाथ से, न तो कभी किसी को कुछ दिया, न तो हाथ से कभी सुकृत किया, न हरी बजो, अपन लेना जानते हैं, बस आना चाहिए, आने दो आने दो आने दो, देने का एक जरा सा भी काम नहीं, देने का काम नहीं है। तो अपन ऐसा स्वार्थी, अपने मन में मात्र लेने का भाव है, ये पता नहीं कि कहाँ से ले रहे और क्यों ले रहे, उसका कारण क्या है? सुकृत सजियो न हरि भजियो, न तो सुकृत किया न हरि को भजा, तजियो न श्वान स्वभाव, न कुत्ते जैसे स्वभाव को छोड़ा, राम चरण ऐसा कियो नर्तन पाए कुदाव। ऐसे जाके मनुष्य जन्म का कुदाव कर दिया, मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर दिया। कुंडलिया श्वान करे जाई गंग में, सहस्त्र बार स्नान पे राखोड़ा बिन नारंजे, लोटे हर्षितवान। और गति बता कि कुत्ते की बुद्धि कैसी होती है। तो कुत्ते की बुद्धि ऐसी है कि श्वान करे जाई गंग में, सहस्त्र बार स्नान, कुत्ता 100 बार जाके 1000 बार जाके गंगा में स्नान भी कर ले, पर आते से ही वो क्या करता है? बाहर निकलते से ही पे राखोड़ा बिन ना रंजे, जब तक वो राखोड़ा में नहीं रहे लौटेगा, जब तक उसको रंजना नहीं आएगा। ऐसे राम विमुख की गति है, ऐसे राम विमुख की गति है कि गुरु के शब्द कितने भी सुन लेगा, पर जब तक वो बाहर भ्रमों में नहीं जाता, उसको रंजना नहीं आता है, रंजना नहीं आता, शांति नहीं मिलती है। लोटे हर्षितवान, ऐसे माया में हर्षितवान होके लोट लगा, हर्षितवानों के लोटे हर्षितवान, आदि को तजे न आसो, मूल स्वभाव कभी छोड़ता नहीं। ये राम विमुख की गति है कि मूल स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है, आदि का जो स्वभाव है उसको छोड़ता नहीं है। यूं जगत छाड़ होई भक्त भाड़ बांधे घर बासो, यूं जगत छाड़ होई भक्त, तो कैसे हो गए कि जैसे संसार को पहले तो भगत बने, भगत बने, संसार को छोड़ा और फिर वापस से भक्ति को भांड के घर वासा बांध लिया, वापस से घर के हो गए। पाठ पढ़े स्वार्थ बढ़े, फिर आप चढ़े अज्ञान, पाठ पढ़े स्वार्थ बढ़े, पाठ पढ़ने में लग गए, स्वार्थ बढ़ गया, फिर आप पे चढ़े अज्ञान, फिर अज्ञानता आ गई, अज्ञानता। श्वान करे जाई गंग में, सहस्त्र बार स्नान, श्वान शूकरा अरुखरा, इनको यो ही स्वभाव, जे निर्मल जे नीर निर्मले नारंजे, जहाँ कीच रखोड़े चाव। राम विमुख की गति बता रहे, राम विमुख की गति कैसे है? तो श्वान और शूकर के जैसे, कुत्ते और सुअर के जैसी है। कुत्ते और सुअर का क्या स्वभाव है? तो श्वान शूकरा अरुखरा और गधा भी, तीन की गति बताइए, कुत्ता गधा और सुअर, तीनों की गति कैसी है कि इनको यो ही स्वभाव, इनका ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है? जे नीर निर्मले नारंजे, चा कीच रखोड़े चाव, वो उनको निर्मल पानी में उनको रंजना नहीं आता। सुअर को बोलो साफ सुथरे पानी में चला जा तो कभी नहीं उतरेगा, वो कीचड़ वाले पानी में ही जाएगा।
वो कीचड़ वाले पानी में जाएगा, कुत्ते को अच्छी बढ़िया तो भी वो राखोड़ी में जा जाके बैठेगा, उसको राख ही सुहाव लगी। ऐसे महापुरुष हमारे गद्दा भी उसमें ही लोट लगाता है, गद्दा भी धूल में, मिट्टी में, राखोड़ी में लोट लगाता है। तो इनका यही स्वभाव है कि इनको निर्मलता पसंद नहीं है, निर्मलता। ऐसे राम विमुख की गति है कि राम जी की भक्ति पसंद नहीं है और बाहर के भ्रम में जाता है। जाकी चरखोड़े चाव कुबुद्धि उन सम जानो, कुबुद्धि जीव उनकी गति के जैसे हैं। वहाँ राम भजन से तरक विकर्म हर्ष पयानो, राम भजन से तो तरक कर दिया, राम भजन से तो दूर हो गए और विकर्मों में है और हर्ष की जगह है। रामचरण ऐसे न के बढ़ते ही कुदाव, ऐसे के हृदय में सदैव कुदाव बना रहता है, यानी कि वो हमेशा कुदाव ही बनाते। कुदाव का मतलब है कि गलत चीज, गलत दिशा में जाना, गलत दिशा में जाना, खुद की आड़ी खुद पे ही चला रहे हैं। कि हरते बढ़ते ही ये कुदाव, श्वान शुकरा अरुखरा इनको यो ही स्वभाव। खर शूकर अरु श्वान के उर ओखर को चाव, यो राम विमुख जे भी कर्मी जा अशुभ किरत पर भाव। खर शूकर अरु श्वान के उर ओखर को चाव, महापुरुष इनके उदाहरण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनको कितना ही बाहर, जैसे कुत्ते को आम का रस पिला दो तो उसको छोड़ के वो हड्डी चाबेगा और खुद के खून को चाबेगा, ये स्वभाव है। तो इनका मूल स्वभाव कभी जाता नहीं है। इनको बाहर से कितना ही कुछ कह देंगे पर इनके हृदय में किसकी रहेगी? ओखर का चाव बना रहेगा। ऐसे अपन बाहर से गुरुदेव अपने को कितना ही ज्ञान दे दे, अपने अंदर बाहर भरमों के प्रति चाव है, उसके प्रति उल्लास है। यो राम विमुख जे भी कर्मा जा अशुभ किरत पर भाव, ऐसे जो राम विमुख है वो की कर्मी है, वो विकर्मी है और अशुद्ध किरत पर उनका भाव है, अशुभ किरत कर्म है। ऐसे महापुरुष अपने को राम विमुख की गति फरमाने की, राम विमुख की गति को देख लो। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम। राम